आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों के निकट पे आए। परमेश्वर आज वचन के साथ आपके साथ बोलेगा और बातचीत करेगा और हम साथ में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आशीष हमारे साथ साथ चलेगा। परमेश्वर का गवाही हमारे साथ रहेगा। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं। आप जब भी चले परमेश्वर की सलाह से जीवन जिए, जीवन में आगे बढ़ें। और लालची व्यक्ति अपने घराने को दुख देता है। सो जो कुछ है उसी में खुश रहना है। ऐसा झटपटाना नहीं है कि जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, मैं इतना से इतना बढ़ा लूँ पैसों को, पैसा इतना से इतना क्यों नहीं आ रहा। ऐसे लालच में अपने मन को भंडाए बहकाए नहीं रखना है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। और कोमल उत्तर सुनाना, किसी के सामने भड़कना नहीं है, किसी को अपने शब्दों से दुख नहीं देना है। आज मेरे भाई और बहनों, हालेलुया, मूर्खता के जैसे नहीं। मूर्खता के मुंह में गर्व का अंकुर है और उसके मुंह से बुराई उबल आती है। सो मेरे भाई और बहनों, आपको वचन से बदल जाना है। वचन से आपको ऐसा स्वभाव रखना है जिसको पिता पसंद करता हो, वो पिता चाहता हो, वो पिता देखना चाहता है आपके जीवन में। सो आज आपको वचन के द्वारा जीवन जीना है। रोज वचन में पढ़ते जाइए। वचन में आपको कमजोर नहीं होना है, पीछे नहीं होना है। पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। आप उसके बेटा और बेटी हो। सो अपने अंदर कोई गुस्सा को ना आने दो। और प्रेम वाले घर में साग पात का जो भोजन बना होता है वो बहुत अच्छा होता है उस घर की अपेक्षा जहाँ बैर के साथ भोजन बनाया जाता हो। हालेलुया। सो आपको, अगर आप भोजन को भी इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाते हैं, अगर बैर के साथ बना रहे तो भोजन आशीष का कारण नहीं होगा। आपके जीवन में वो उन्नति का कारण नहीं होगा। सो मेरे भाई और बहनों, और आज प्रभु का वचन अगुवाई कर रहा है इस वचन को बोलने के लिए कि आलसियों का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, लेकिन धर्मियों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। सो आलसी व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है, जो हाथ पर हाथ लेटे सोए रहता है, जो दिन रात सोया ही सोया रहता है, पड़ा ही पड़ा रहता है। परमेश्वर पिता ऐसा नहीं है। वो पिता ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं, अगर आप कम में भी हालेलुया टिके रहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं कि इतना ही बहुत है, प्रभु का धन्यवाद, ऐसा आप खुश रहते हैं, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आशीष देता है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने पाएंगे। आइए आंखें बंद करें, विश्वास के साथ में आज मेरे साथ प्रार्थना करें। खुदा बाप, तेरे बेटा और बेटियां हैं जो मुझे सुन रहे हैं पिता, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु इनसे बोल पिता, इनसे बातचीत कर मेरे खुदा बाप। इन्होंने मेरे पिता जो अपने जीवन में मेरे पिता उस क्रोधी व्यक्ति को देखा, या अगर इनके अंदर झट क्रोध है, या बैर के साथ ये जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हे पिता परमेश्वर, कभी भी अच्छा नहीं बन पड़ता इनके जीवन में, कभी भी हलचल मच जाता है, कभी भी क्रोध जार गुस्सा काम कर देता है, कभी भी नफरत द्वेष की आत्मा इनके जीवन में काम करता है। खुदा बाप होने दे, तेरा वचन पिता इनको पिता नया कर देने पाए। आज से मेरे प्रभु ये स्वभाव से अच्छा होने पाए, जैसा प्रभु तू चाहता है कि ये जीवन जिए, जैसा ये बोले, जैसा ये बताएं, प्रभु इनको कर दे ऐसा। हे मेरे पिता, ये तेरे सम्मति के बगैर हे पिता आगे ना जाए, ना कहीं देखे, ना किसी से बोले। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सम्मति के अनुसार, तेरा सम्मति, तेरा सलाह जो वचन से मिलता है, हे पिता परमेश्वर, उस सलाह के अनुसार ये जीवन को जीने पाए। और मेरे पिता सचमुच इनकी योजना फिर सफल होने पाए, इनकी इच्छा, इनका मर्जी पूरा होने पाए पिता परमेश्वर, जो वचन के अनुसार होगा। हे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करना मेरे पिता। हे पिता जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मूर्खता के मुंह में सचमुच में बुराई उबल आती है, मूर्खतापन का स्वभाव इनमें ना पाया जाए, वो अनज्ञकारिता का स्वभाव ना पाया जाए, ये डांट से बैर ना माने, डांट से बुरा ना माने, गुस्सा ना होए, झाड़ ना दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह, ये अवश्य, हे प्रभु जी, जो डांट को मानता है वो अवश्य मर जाता है। वचन कहता है जो शिक्षा से बैर रखता है वो अवश्य नष्ट हो जाता है। हे पिता, ये पिता तेरी शिक्षा को जाने, तेरी शिक्षा पर चले, तेरी शिक्षा में बने रहें, ये अचानक घायल और नष्ट होने वालों में से ना होने पाए पिता। इन्हें मेरे प्रभु आज संभाल पिता, इनका परमेश्वर जीवन को बचा प्रभु, ये हमेशा कोमल उत्तर सुनाने वाला हो जाए। हे पिता, इसका मधुर वाणी रहे प्रभु, जो वचन प्रभु जी कहे पिता, सुनने वालों पर अनुग्रह और आशीष होने पाए मेरे पिता। ये किसी के ऊपर दुख
दुख ना थोपे, किसी के लिए दुख का कारण ना बने, ठोकर का कारण ना बने मेरे खुदा बाप। इसको बचा ले प्रभु, इसको संभाल मेरे प्रभु, इसका जीवन शैली आशीषित हो जाए मेरे पिता। ये जो प्रार्थना कर रहा है पिता, ये जो दुआ कर रहा है प्रभु, विश्वास से सुन रहा है पिता, इसके जीवन के प्रभु जी आंखों के आंसू को आपने पहुँच डाला है मेरे पिता। इसको कोई दुख पहुँचाने वाला नहीं है, कोई सदमा नहीं है इसके जीवन में। यीशु मसीह के वचन से आशीष का कारण है। हालेलुया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु जी। आज के सुबह प्रभु इसके संग और साथ हो ले प्रभु, ये प्रार्थना मन लगा कर करे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में जीना शुरू कर देने पाए पिता। हालेलुया, और किसी बात की चिंता ना करे, ये खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। हालेलुया, ये रिश्ता बनाने चला जाता है, ये अपने से कुछ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो आदम ने कुछ क्रिएट नहीं किया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और विश्राम किया। मेरे परमेश्वर पिता ने सब बना बनाया दे दिया है। परमेश्वर पर छोड़ दे, भरोसा रखें, वो सब पूरा कर देगा, सब अच्छा कर देगा। उपाय करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला वो प्रभु आपको ब्लेस करे, हर एक क्षेत्रों में आपको उन्नति देने पाए, हर एक क्षेत्रों में आपको बढ़ाने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह के लिए, समय के लिए। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। हालेलुया, और उस एविल आइस को, एविल स्पिरिट को, हर एक दुष्ट की गंदी आत्मा, हर उस इमोशनल कनेक्शन जो शैतान की ओर से आया है, उन्हें डिस्कनेक्ट करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, अट्रैक्ट करने वाले, खींचने वाले और नजर को भावुक करने वाले दूर हो जाए यीशु के नाम में से। स्वभाव इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर परेशान करने वाली गंदी आत्मा निकल इनके जीवन से यीशु के नाम में। इसको निष्क्रिय होने से बचा लेते हैं। भाई का आत्मा बचाया जा रहा है, ये भाई का जीवन बचाया जा रहा है, ये बहन अच्छा देख पा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, खून से, ब्लड लाइन से इसके सांस लेने के वो जीवन, इसके सांस लेने में, इसके वो हड्डी हड्डी में, वो देह प्राण में, एक एक जीवन में आशीष होने पाए। वो प्रभु का चंगाई हमेशा भिदा रहे, हमेशा लगा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जा, स्वतंत्र हो जा यीशु मसीह के नाम में, तो स्वतंत्र है। हालेलुया, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ मैं इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन बोलने वालों पर परमेश्वर का प्रार्थना पे आशीष आपके जीवन में होने पाए। आमीन। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे, बहुत अच्छे इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर आप लास्ट तक प्रार्थना को सुना है, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मेरे साथ एक वचन बोले, वचन सीधा 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगा। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, यह मेरे साथ रहता है। परमेश्वर की लाठी सोटे से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ने मेरे सिर पर तिल मलाया, परमेश्वर ने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछा रखा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास किए रहूंगा। आमीन। परमेश्वर आपको अच्छा बुद्धि देने पाए, आपके हृदय में अच्छी बुद्धि रहे। अच्छी बुद्धि रहता है जिसके पास, उसके पास जीवन का सोता रहता है, जीवन का सोता बहता है उसके जीवन के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, अच्छा समझ रहे आपके अंदर, वो स्वभाव रहे। हालेलुया, आपके बोलने में वो आशीष रहे, वो मिठास रहे, वो मधु भरी छत्ते के समान लगे आपके शब्द। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे, हर क्षेत्र में आपको उन्नति के साथ आगे बढ़ा रहा है। वो प्रभु आपके साथ है मेरे भाई और बहनों, आपको बहुत अच्छे इस्तेमाल करे। आप सब कुछ जय मसीह की। आमीन। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।